हुकूमत सुन ले कि अगर कोई सोचता है कि हम पतली गली से निकलने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, बड़ी मुबहम सी बात है। उन्होंने आजम सवाती साहब के जो राब्ते हैं उनसे लाइल्मी का तो इजहार किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो उनको मुस्तरद करते हैं और आजम सवाती साहब राब्ते ना करें। नहीं, उन्होंने कहा अगर उसके जरिए कोई राह निकलती है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब है उन्होंने ये नहीं कहा कि आजम सवाती के पास कोई मैंडेट नहीं है बात करने का। अब आजम सवाती साहब ने भी कुरान हाथ में उठाकर वीडियो जारी की थी सूरह बकरा की तिलावत करते हुए कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और कुरान मजीद। तो हमें तो फिर ज़्यादा आजम सवाती साहब की बात माननी चाहिए कि उन्होंने कुरान मजीद हाथ में उठाकर बात की है। अब मैं सलमान अकरम राजा की मानूं या आजम सवाती की मानूं? कल को कोई और आ जाएगा। अच्छा, तो मेरे ख्याल में तो आजम सवाती साहब ने कहा कि मुझे तो इमरान खान ने कहा है बात करने के लिए, और ये बात उन्होंने कुरान उठा के कही है। वैसे क्यों आजकल के इस डिजिटल दौर में इतनी कंफ्यूजन है? खान साहब को खुद क्यों नहीं सामने लेकर आते बात करने के लिए? क्या मसला क्या है खान साहब को? तो जेल कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, एक कैमरा ले जाए, वीडियो पैगाम किसी कैदी को ये हक हासिल नहीं है। नहीं, जेल में है, कैदी को वीडियो का हक हासिल नहीं है। आप समझें वो सजा याफ्ता जेल में है, वो उनको सियासत नहीं कर सकते। वो जेल में, वो कैद हैं, जेल में हैं, कैदी हैं, लिहाजा आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। ये आपकी ख्वाहिशात हैं, पूरी नहीं हो सकती। लेकिन टेक्निकल बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो आजम सवाती साहब के राब्ते हैं, फिर इसका मतलब है JUI-FA से ताद नहीं। क्योंकि आप देखें ना, JUI-FA ने भी मीडिया पे आकर ये कहना मुनासिब समझा। इन दोनों के दरमियान पहले ये तय हुआ JUI-FA और PTI के दरमियान कि एक दूसरे के खिलाफ मीडिया में बात नहीं की जाएगी। हाँ, तो नहीं हो रही, लेकिन गंडापुर साहब को तो कोई रोक ही नहीं सकता। और ये तय हुआ कि जी अच्छा अब कोई बात होगी तो दोनों तरफ से एक एक फोकल पर्सन होगा। और ये गंडापुर के इंटरव्यू के बाद दोनों जमातों ने कोड ऑफ कंडक्ट तय किया। उधर से असद कैसर होंगे, इधर से कामरान मुर्जा होंगे। और अगर किसी जमात को किसी के कोई बयान पर तहफ़्फ़ुज़ है तो दोनों जमातें आपस में बात करेंगी, मीडिया पर बात नहीं करेंगी। लेकिन आप ये देखें, कामरान मुर्जा साहब को मीडिया पर आके बात करनी पड़ गई। बिल्कुल करनी पड़ गई। तो इसका मतलब है कि वो जो इत्तेहाद है वो कहीं ख़तरे में है। एक तो असद कैसर साहब का लंदन जाना किसी को समझ नहीं आ रहा। एक तरफ वो ग्रैंड अलायंस बना रहे थे, फोकल पर्सन थे, उन्होंने JUI-FA से मामला तय करने थे। दूसरी तरफ वो यकदम लंदन चले गए और वहाँ से मुकम्मल खामोश हैं। बड़ी खबर लेके आएंगे लंदन से, पता नहीं कौन सी बड़ी खबर लेके आएंगे। वहाँ से तो नून लीग के लिए आती है ना बड़ी खबरें। ठीक है ना। तो टेक्निकल तो ये है कि असद कैसर साहब भी कुछ नाराज होकर लंदन चले गए हैं। क्या चक्कर है? क्योंकि इस मौके पर उनका लंदन जाना, कुछ बीमार वो है नहीं, सेहत उनकी ख़राब नहीं है, किसी हॉस्पिटल में वो नहीं है। पॉलिटिकल मुलाकातें वहाँ वो कर रहे हैं। उनके एजाज़ में 1-2 तकरीब मैंने देखी हैं लंदन में। लेकिन टेक्निकल उनकी पाकिस्तान से एब्सेंस बहुत मानी खेज है कि इस वक्त जब वो एक तरफ ग्रैंड अलायंस बना रहे थे, JUI-FA के साथ सारे मामला तय कर रहे थे, PTI की तरफ से उनके पास मैंडेट था, बड़े अहम टास्क दिए गए थे खान साहब की तरफ से, तो वो सारे टास्क नल एंड वाइड करके वो चुप करके पतली गली